अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान सुपर लीग मुलतवी हो गई, बहुत सारी बातें हो रही थी, बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ राय दी थी, मुख्तलिफ फॉर्मर प्लेयर्स बहुत मुख्तलिफ अंदाज से बोलते हुए दिखाई दिए थे और बहुत कुछ बातें हुई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, क्योंकि बायोसिक्योर बबल के हवाले से जो सवाल पैदा हो गए थे और जिनकी वजह से लीग को मुलतवी करना पड़ा था, सबके जहन में वो बात है। लेकिन तमाम फ्रेंचाइजर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ तकरीबन रोज ही मुशावरत कर रहे हैं, रोज ही इजलास जारी है और अब ये तय पाया है कि जून में विंडो एक दिखाई दे रही है जिसमें इन 20 मैचों को मुकम्मल किया जाएगा, क्योंकि HBL PSL सीजन 6 के सिर्फ 14 मैच ही हो सके थे। तो उस लिहाज से अच्छी खबर शायकीन क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। लेकिन ये हो जाए, इसमें अभी भी बहुत सारे हर्डल्स दिखाई देंगे। ठीक है, 13 मई को पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरा मुकम्मल करके आ जाएगी। उसके बाद 26 जून तक पाकिस्तान के पास टाइम मौजूद है, इसमें कोई शुबा नहीं। उसके बाद फिर IPL का टाइम आ जाएगा, प्लेयर्स बिजी हो जाएंगे। लेकिन क्या इस दौरान में वो तमाम इंटरनेशनल प्लेयर्स जो 6 फ्रेंचाइज को दस्तयाब थे वो अवेलेबल होंगे? ये बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनको हल करने के लिए अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट को बहुत काम करना पड़ेगा। जनूबी अफ्रीका की सीरीज के लिए टीम आपके सामने ही है, क्या सूरत हाल है क्या नहीं है। इसके अलावा डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर लेते हैं तो क्लब्स की स्क्रूटनी का आगाज कर दिया। जो नया हाई परफॉर्मेंस सेंटर बना है नदीम खान साहब की सरबराही में, अब क्लब्स की रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू होने जा रही है। क्या कवायद हैं, क्या जवाबित हैं, इस पर तो बहुत सारी पहले भी बातें होती रही हैं, बहुत बहस होती रही है। इश्यूज होंगे आपके शो में, डिस्कस करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है हारिस भाई, हमारे साथ यहाँ पर हैं, पाकिस्तान के ऐसे फास्ट स्पिनर के जिन्होंने नॉक किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे, कमाल के स्पिनर। और सकलैन मुश्ताक का हारिस याज भाई को जो है वो नेमुल बदल करार दिया जाता था कि ये आके उनको रिप्लेस करेंगे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, आज भी क्रिकेट से वाबस्ता है, कोचिंग कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच हारिस याज भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। उनके साथ मौजूद है हम सब के जाने पहचाने T20 क्रिकेट की बात कर लें तो फिर अनफॉर्चुनेट है कि वो खेल नहीं सके, वरना जिस तरीके की डोमेस्टिक सतह पे उनकी परफॉर्मेंस थी एज ए बॉलर, एज ए बैट्समैन, तो वो मैच फिनिश करना कमाल होता था। क्रिकेट एनालिस्ट के तौर पे खुद को बहुत मनवा चुके हैं, कमेंट्री भी कर रहे हैं, कोचिंग के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं, अपनी एक एकेडमी भी जो है वो रन कर रहे हैं। और बात करेंगे इन तमाम इशूज़ पर। तारिक हारून भाई हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच तारिक हारून साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। हारिस भाई, अच्छी खबर पाकिस्तान के शायकीन के लिए कि जून के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और फ्रेंचाइजर्स मुत्तफिक हो गए कि अब लीग जो है वो होगी, अच्छी खबर। ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी खबर है। पहले एक तो अच्छी खबर ये थी कि PSL पाकिस्तान आ गई थी, ये बहुत 2 साल से बड़ी ज़बरदस्त एक अचीवमेंट थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, और प्लेयर्स के लिए बड़ा अच्छा एक वो था प्लेटफॉर्म के PSL पाकिस्तान आ गया था कंप्लीट। और अनफॉर्चुनेटली के ये थोड़ा जो भी कुछ मिसहैप्स हुए, PSL ये अभी जो मुलतवी हुई थी, कुछ इसमें आई थिंक कहीं ना कहीं जो इन बायोसिक्योर बबल को जो मैनेज कर रहे थे, जो प्लेयर्स भी इसमें साथ थे और जो टीम थी पूरी PCB की, कहीं ना कहीं कुछ मिसअप हुआ है। तो जिसकी वजह से PCB ने अच्छा इकदाम किया कि इससे पहले कि कोई मुल्क की बदनामी हो और प्लेयर्स को इस तरह इफेक्ट हो, तो PCB ने इसको मुलतवी किया। और ये अभी फ़ौरन ही आई थिंक एक वीक के अंदर ही गुड न्यूज़ ये आ गई है कि जून के अंदर, तो ये बहुत आई थिंक मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने जल्द से जल्द इसको सॉर्ट आउट किया मसले को। तारिक हारून साहब, आप और हम बात कर रहे थे अभी थोड़े दिन पहले जब लीग मुलतवी हुई थी, बड़ी डिटेल में हमारी डिस्कशन हुई थी, लेकिन जितनी तेज़ी दिखाई है तमाम फ्रेंचाइजर्स ने, प्लस अगर मैं बात कर लेता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी जिस तरह दिखाई दे रहा है, तो अच्छी खबर शायकीन क्रिकेट के लिए। हम आगे बात करते हैं कि इसके पीछे क्या क्या अवामिल है, लेकिन इतनी जल्दी खबर का आ जाना अच्छी चीज़। जी हाँ, बिल्कुल, ये होना भी ये चाहिए। एक जिसे कहें मुनज़्ज़म इदारे के इसी तरह के जो है इकदाम होने चाहिए जैसा कि किया गया है, क्योंकि लोगों में जो है वो चहमगोइयाँ होना शुरू हो जाती हैं। आपको पता है, एविडेंस हो ना हो लेकिन लोग अपनी राय देना शुरू करते हैं। इस तरह से बदनामी ज़्यादा होती है, लोग नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं इसमें। तो जितना जल्द हो सके उतना ही जल्द जो है वो लोगों को आगाही मिल जानी चाहिए किसी भी हवाले से, जैसा कि हम PSL पे बात कर रहे हैं। तो जो भी शकूक व शुबहात हैं वो तो ज़ाहिर है इंक्वायरी का
मैं समझता हूँ कि कहा गया है वज़ीर आज़म की तरफ से, वो भी बैठेगी और उसका रिजल्ट भी निकल आएगा। लेकिन जो पब्लिक चाहती है, जो शो मस्ट गो ऑन, जो कि होना चाहिए, जो कि रुक गया है PSL का मेला, वो ज़रूर सजना चाहिए। और उसकी न्यूज़ आ गई है, अवाम जो है वो काफ़ी मुतमईन हो गई है, लोग जो है सराह रहे हैं इस इकदाम को PCB के, और ये एक अच्छा इकदाम है, मैं समझता हूँ। देखिए, ये इकदाम तो लेना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि हमने इंश्योरेंस भी नहीं थी, इस पाकिस्तान सुपर लीग की इंश्योरेंस भी नहीं हुई थी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने वाजे कर दिया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुक्काम को कि हम कोरोना या कोई वबाई मर्ज जो है वो इंश्योरेंस में नहीं डाल सकते। और कोरोना की वजह से चूंकि लीग कैंसिल हुई, तो अब करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तमाम फ्रेंचाइजर्स के, स्पॉन्सर्स के साथ, अरबों के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। सिर्फ अगर मैं बात करता हूं कि फ्रेंचाइजर्स जो फीस देती हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, वो समथिंग अराउंड 2.5 अरब रुपया जो है वो फीस देती हैं हर साल। तो उस लिहाज से अरबों रुपया जो है वो इस वक्त मुश्किल में पड़ा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट का। दूसरी चीज ये कि जिस तरीके से ये लीग मनसूख हुई थी, तो कहीं ना कहीं सवालात फौरी तौर पे एक कमेटी बनानी पड़ी कि जायजा लेगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन हमारी इतलात ये है कि ऊपर से पैटर्न चीफ वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जो है वो इस मामले को बहुत संजीदगी से लिया। जैसे ही उन्होंने एतमाद का वोट लिया था और फौरी तौर पे उन्होंने कहा कि ये वाकया हुआ कैसे, ये जगहसाई हुई कैसे, और इस मामले का मुझे फौरी हल चाहिए। इसी वजह से तमाम स्टेक होल्डर्स जो है वो सर जोड़ के बैठ गए थे। हारिस भाई, तो अगर इंश्योरेंस नहीं हुई तो अरबों रुपया फंस गया था यहाँ पे। अगर मेरे ख्याल में इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा था कि जितना अरबों का नुकसान होने जा रहा था, हम 1 अरब रुपया हर साल अपने डोमेस्टिक सीजन पे खर्च कर रहे हैं, उसके रिजल्ट्स कोई ऐसे अब तक दिखाई नहीं दिए, और अरबों का नुकसान हम यहाँ पर भी कर देते, तो फिर क्या स्टैंडिंग रह जाती इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की या जितने स्टेक होल्डर्स हैं जो पाकिस्तान सुपर लीग के साथ जुड़े हुए? अच्छा नसीम भाई, देखें, पहली बात तो ये कि अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नया सिस्टम आया है, ये 6 जो एसोसिएशन बनाई है, इसमें प्लेयर जितने प्लेयर खेल रहे हैं वो थोड़ा लिमिटेड प्लेयर हो गए हैं। डिपार्टमेंट बंद होने की वजह से बहुत सारे प्लेयर बेरोजगार हुए हैं, और जितने प्लेयर इसमें खेल रहे थे, जो डोमेस्टिक करंट ट्रॉफी खेले, वनडे खेले या T20 डोमेस्टिक खेले, उनमें से ही इन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग के लिए प्लेयर्स को वो किया। और इस मौके पे जब वो खेले, तो जाहिर बात है एक अच्छा एक प्लान लेके खेलते हैं कि उनके पास अच्छी अर्निंग होगी, किसी भी फ्रेंचाइज से जुड़ेंगे, और फ्रेंचाइज को जाहिर बात है अच्छे स्पॉन्सर होते हैं। इस मौके पे जब ऐसे मौके पे जब टूर्नामेंट मुलतवी हो जाए इस मौके पे, तो जाहिर बात है एक बड़ा नुकसान होता है किसी भी फ्रेंचाइज को। और जैसा कि लाहौर कलंदर या और दूसरी टीमों ने अपने बयान के उनके ओनर्स ने बोला कि काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन ये कि अच्छी बात यह है कि जो बोर्ड में प्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं, वो जब किसी इदारे में प्रोफेशनल लोग बैठते हैं तो वो जल्दी किसी मसले का हल निकाल लेते हैं। तो जैसा मुजाहरा अमली देखा गया, हमने 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने डेट अनाउंस कर दी। तो आई थिंक मेरे ख्याल से जो स्पॉन्सर का नुकसान होगा या फ्रेंचाइज का, वो जल्द से जल्द कवर हो जाएगा। तारिक भाई, ये जितने माली मामला जुड़े हुए पाकिस्तान सुपर लीग से, हम कहते हैं पिछले 10 साल में हमारा सबसे बड़ा ब्रांड है, जो सूरत हाल दिखाई देती है वो बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई देती है। इवन के सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी हमने देखा कि पाकिस्तान सुपर लीग बन गया था, एक परफॉर्मेंस आप करो उसके बाद आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा बन जाओ। लेकिन फाइनेंशियल मामलात कहां तक हल करते हुए दिखाई देते, क्योंकि फ्रेंचाइजर्स तो आके खड़े हो गए थे कि भाई ये लीग मुलतवी हुई है, हमें नहीं पता, हमारे पैसे वापस करो। इवन यहां भी बात हो गई थी कि अगर ये नहीं करा सकते हो तो हमारे पैसे वापस करो। लेकिन अगर ये इस विंडो के अंदर करा रहे हैं, तो तारिक भाई बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इंग्लिश प्लेयर नहीं खेल पाएंगे, गर्मी बहुत होती है, मई जून की बात कर लें। लेकिन गर्मी अर्मी की क्या हैसियत है, इस वक्त तो नेशनल टास्क बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, ये और मैं नहीं समझता, आजकल सारी जो क्रिकेट है वो प्रोफेशनल हो गई है, और प्लेयर्स भी प्रोफेशनल्स हैं। इंग्लैंड की टीम्स पाकिस्तान आके खेलती हैं, दुबई में खेली हैं सीरीज़ इतनी गर्मी में। दुबई UAE से ज़्यादा गर्मी तो कहीं नहीं होती, और IPL खेलती है वो भी। उनके लिए तो वैसे ही कोई सा भी और मौसम सब कॉन्टिनेंट में गर्म ही होता है, जो इंग्लैंड के प्लेयर्स होते हैं। तो वो आएंगे, ज़रूर आएंगे, और फ्रेंचाइजेज लेकर आएगी, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म है उनको, उनके आने का, उनको उनका टाइम देने का, उनकी शो दिखाने के, उसको पैसे दिए जाते हैं उन प्लेयर्स को, तो वो ज़रूर आएंगे, अपने कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं छोड़ेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर गर्मी की जहां तक बात की जाए, तो अगर मेरी सजेशन है, अगर कराची में ये टोटल इवेंट हम कराते हैं, तो कराची का मौसम कदरे बेहतर होता है तमाम मुल्क से। कराची में हो रहा है, और शाम में जो है आपको पता है यहाँ पर समुद्री हवा चलना शुरू हो जाती है दोपहर से। तो अगर मैचेस डे नाइट और फिर नाइट में 2 मैच भी कराते हैं या 1 मैच डेली कराते हैं, तो मैं नहीं समझता कि प्लेयर्स को कोई परेशानी होगी। हारिस भाई, एज ए ऑफ स्पिनर या पेसर बात कर लेता हूँ, जो ड्यू फैक्टर है शाम के मैचेस में, ड्यू फैक्टर है,
मेरे ख्याल में मई जून में वो भी नहीं होता, शाम के अंदर कोई ड्यू फैक्टर नहीं होता और इक्वली मैचेस होंगे। वो जो एक एडवांटेज था कि 14वें मैच में जाकर कोयटा ग्लैडिएटर सरफराज की क़यादत में मैच जीती थी, वरना 13 मैच ऐसे थे कि जिस टीम ने पहले बैटिंग की उसको शिकस्त का सामना करना पड़ रहा था। तो उस लिहाज से अगर देखें तो फिर मई और जून में तो ये इबाम भी नहीं रहेगा। नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि शुरू के मैचेस में तो ड्यू फैक्टर ने बहुत टीमों को प्रॉब्लम किया। सेकंड बॉलिंग वैसे ही, जब ड्यू फैक्टर जहां भी हो, सेकंड बॉलिंग में प्रॉब्लम होती है बहुत, कहीं भी किसी भी दुनिया में कहीं भी खेल रहे हैं आप। कराची में खास तौर पे ये है कि जून जुलाई में एक आइडियल मौसम होगा, जैसे तारिक हारून ने बोला कि आप मगरिब के बाद जो है वो बेहतरीन माहौल है। अब वहाँ दिन में भी अच्छा होगा, क्योंकि कराची का मौसम ऐसा है 2-3 बजे के बाद एक अच्छी हवा चलनी शुरू हो जाती है। हम खुद कितने हद से खेले हैं कि जून जुलाई में हम खेलने की इतनी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि और जो तो प्रोफेशनल प्लेयर आएंगे दुनिया से। अच्छा, जून जुलाई में कराची में खेलने में क्या फर्क था हारिस भाई? आप तो इधर दोनों जाके खेलते थे पूरे पाकिस्तान में, अगर पंजाब में जाके खेलें क्या फर्क था, जून जुलाई में और कराची में खेलें क्या फर्क था? सिर्फ ये है कि कराची में हवा चलती थी, हवा चलती है तो वो प्लेयर्स थोड़ा फ्रेश रहते हैं, इतनी आपको थकन का एहसास नहीं होता। लेकिन जब भी जहाँ भी खेलते हैं आप अपनी पूरी तैयारी से खेलते हैं। कोई भी प्लेयर खेलता है उसको ये देखना नहीं चाहिए कि कितनी गर्मी में खेल रहा है, उसको अपनी मेहनत पे यकीन होना चाहिए। हर तरह के मौसम से, हालात से मुकाबला करके खेल सकता है। बिल्कुल तारिक भाई, यही मेरा आपसे भी सवाल होगा कि क्या गेंद ग्रिप होगी या नहीं होगी। हर आदमी बात कर रहा था गेंद ग्रिप ही नहीं हो रही है। गेंद तो ग्रिप हुई या नहीं हुई, लेकिन हमसे पीएसएल ग्रिप नहीं हुई थी, क्योंकि हम बायोसिक्योर बबल प्रॉपर तौर पे नहीं बना सके थे, और जिसकी वजह से चाहे लंका प्रीमियर लीग भी हो गई, इंडियन प्रीमियर लीग भी हो गई, लेकिन हम मुकम्मल नहीं करा सके थे। क्या हम जून में कराने में कामयाब हो जाएंगे? क्या फर्क पड़ेगा बॉलर्स को? इसके अलावा और कई सारे इश्यूज हैं जिन पर बात करनी है ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग जून में हो रही है, अच्छी खबर, अल्लाह करे कि ये हो जाए तो उससे अच्छी खबर होगी। कोशिशें तो खैर हो ही रही हैं, लेकिन जनूबी अफ्रीका की सीरीज के लिए, टेस्ट, वनडे और T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया। कई नई चेहरे दिखाई दिए, उसमें शाहनवाज धानी, बहुत बात हो रही थी, लाड़काना के फास्ट बॉलर और ज़बरदस्त परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए, वो टेस्ट टीम का हिस्सा बन गए हैं। इसके अलावा अरशद इकबाल बरकी को भी जो है वो एक फॉर्मेट के अंदर शामिल किया गया है, जिन्होंने कराची किंग्स की जानिब से ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और अच्छे प्रॉस्पेक्ट दिखाई दे रहे हैं। रिसेंटली डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी थी। अब्दुल्ला शफीक के बारे में बहुत बात हो रही थी कि अब्दुल्ला शफीक को बहुत जल्दी शामिल कर लिया, लेकिन इस दफ़ा T20 में नहीं है, तो वो ODI टीम का हिस्सा बने। क्या इस फॉर्मेट के लिए वो सूट करेंगे या नहीं? लेकिन एक तवील फहरिस्त है T20, ODI और टेस्ट टीम की, कई चेंजेस भी दिखाई दे रही हैं। विकेट कीपर दो ही हैं, रिजवान और सरफराज। अगर मैं तीनों फॉर्मेट की बात कर लेता हूं, या फिर अगर मैं फास्ट बॉलर की बात कर लेता हूं जो दिखाई दिए हर टीम में, उसमें हसन अली जिन्होंने रिसेंटली कम बैक किया था वो हर टीम में मौजूद हैं। शाहीन शाह अफरीदी को तो खैर होना ही था हर टीम के अंदर, इसमें कोई दूसरी गुंजाइश दिखाई नहीं देती। स्पिनर्स में अगर बात कर लेते हैं, ताबिश खान भी मौजूद है कराची के शायकीन के लिए कि वो भी जो है वो साउथ अफ्रीका के टूर पर जा रहे हैं, वो टेस्ट टीम का हिस्सा है। स्पिनर्स में नौमान अली को शामिल किया, साजिद खान भी जो है वो स्पिनर्स का हिस्सा दिखाई दे रहे हैं, जबकि जाहिद महमूद भी सिर्फ टेस्ट टीम में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। यासिर शाह दिखाई नहीं दिए, ये भी एक कहीं ना कहीं सवाल है और बहुत बड़ा सवाल है। हारिस भाई बैठे हुए, तारिक भाई बैठे हुए, हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि अब्दुल्ला शफीक की इंटरव्यू, T20 टीम की बात करते हैं तो कई सारे कुछ यंग चेहरे भी दिखाई दिए हारिस भाई इस टीम में। नसीम भाई, पहले तो जैसे अपना नाम लिया अब्दुल्ला शफीक का, वो न्यूजीलैंड टूर पे गए थे, T20 खेले, डोमेस्टिक में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, उनको टीम में शामिल किया गया, खेले वहाँ पे वैसा वो परफॉर्म नहीं कर सके जिस तरह की उनसे उम्मीद थी। तो अब ये साउथ अफ्रीका टूर के ऊपर वो वनडे में शामिल किया गया उनको। तो एक थोड़ा सा सवालिया निशान यहाँ थोड़ा सा आता है कि एक प्लेयर जो पाकिस्तान टीम से T20 खेलता है इंटरनेशनल, नेक्स्ट मंथ पाकिस्तान सुपर लीग होती है, कोई फ्रेंचाइज के साथ वो एडजस्ट नहीं हुए, किसी ने उनको नहीं लिया। सिलेक्शन पे सवालात तो है ना फिर। हाँ, तो ये एक जाहिर बात है, एक प्लेयर पाकिस्तान से खेल रहा है, वो PSL में जो वो किसी फ्रेंचाइज के साथ वो एंगेज नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं तो उसमें कुछ कमी है ना, क्योंकि सारे टॉप सिलेक्टर और टॉप कोचेस बैठे हुए थे जब ये प्लेयर लिए जा रहे थे।
तो जाहिर बात है पाकिस्तान खिलाफ प्लेयर खेला है पाकिस्तान, तो कुछ ना कुछ तो होगा उसके अंदर, नहीं लिया गया। तो अब वो वनडे में भी हैं, इस दरमियान वो कैसी क्रिकेट खेले तो नहीं कि उन्होंने जो बहुत टॉप परफॉर्मेंस की हो कि आपने इस वनडे में उनको पिक किया है। तो ये थोड़ा सा मेरी तरफ से थोड़ा सा ये वो है कि एक सवालिया निशान है। कैसे सवालिया निशान? तो बिल्कुल हारिस ने सही सवालिया निशान जो है वो रेस किया है यहाँ पर, कि एक ये निशान तो ज़रूर दिखाई दे रहा है कि अब्दुल्ला शफीक ने फिर ड्रॉप होने के बाद क्रिकेट कितनी खेली। अगर एक शख्स को आप टीम में शामिल करते हैं, फिर उसके बाद भी हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, और उन्होंने ऑलराउंडर के खाने में डाला है वसीम को, T20 में भी और ODI में भी। जी, वसीम अच्छी बैटिंग करते हैं, अच्छी हिटिंग करते हैं, तो दोनों जगह पे सही है वसीम अगर ऑलराउंडर की हैसियत है। कि फ़हीम अशरफ के ऊपर अब अच्छी बैटिंग कर रहे हैं फ़हीम, उन्होंने इम्प्रूव किया है। लेकिन फ़हीम के साथ जैसे रज़ाक के साथ अजहर महमूद लगे हुए थे, फिर वो दोनों ही खेलना शुरू हो गए, दोनों इतना इम्प्रूव कर गए थे। तो कोई एक अगर फ़हीम के साथ ओपनर आप लगाते हैं, बॉलिंग का शादाब तो है या नवाज जो है वो फास्ट बॉलर नहीं है, यानी कि मीडियम पेसर टाइप के नहीं, जैसे आप हैं तारिक भाई, खुद भी बैटिंग किया करते थे, बॉलिंग करते थे मीडियम पेस, उस लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। वसीम जूनियर दोनों टीमों में, तो फ़हीम बिफोर वर्ल्ड T20 कहीं ना कहीं फ़हीम को और अपने आप को ग्रो करने में मदद मिलेगी। जी हाँ, बहुत अच्छा डिसीजन है। जैसे हारिस ने कहा कि उनकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस चली आ रही थी, फिर वो PSL भी बहुत अच्छा खेले हैं, तो वनडे और T20 में इतना डिफरेंस नहीं होता, तकरीबन सेम कंडीशंस होती है बॉलर के पास और सिचुएशन सेम होती है, रन्स नहीं देने होते हैं, विकेट्स लेनी होती है। तो वनडे में थोड़ा सा लेंथी हो जाता है मामला, लेकिन एक्सपीरियंस तो वही काउंट होता है कि आपने शॉर्टर फॉर्मेट में आ जाता है। तो जैसे आपने बात की कि उनको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी अपने करियर में और वर्ल्ड T20 में जगह बनाने के लिए भी। अगर हमारे पास एक ऑलराउंडर तो है, अगर एक से दो हो जाते हैं तो इसमें कोई मुज़ाहिका नहीं है। फिर हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा आ जाते हैं कि हम जहाँ पर अपनी बैटिंग को बढ़ाना चाहें वहाँ हम बॉलिंग ऑलराउंडर डाल देते हैं, बैटिंग ऑलराउंडर डालते हैं, कहीं पर बॉलिंग को वो सपोर्ट करते हैं। तो ऑलराउंडर का रोल असल में ऐसा होता है, किसी भी टीम को वो बैलेंस करता है, वो विद हिज बैटिंग, कभी बॉलिंग से वो बैलेंस कर देता है टीम को। उसका होना बहुत ही खुशाइंद होता है। जिस टीम में भी आप देखें इंटरनेशनली भी, जिन जिन टीम्स के पास ऑलराउंडर्स हैं, अच्छे ऑलराउंडर्स, तो वो उन टीमों की परफॉर्मेंसेस जो है वो बहुत हाई गई। जैसे माजी में आपने जिक्र किया, जब अजहर महमूद और अब्दुल रज़ाक हुआ करते थे हमारे पास विद वसीम अकरम, तो विद शाहिद आफरीदी, तो ऑलराउंडर्स का एक बंच था। उस दौर में हमारी टीम ने घूम के नहीं देखा है, लगने नहीं दिया किसी को करीब। कभी हार गए, लेकिन ऐसा उन्होंने राज किया। वो एक 8 से 10 साल का पीरियड था। तो वो वजह यही थी कि हमारे पास जो वैरायटी थी वो ऑलराउंडर्स थे, वो क्वालिटी ऑलराउंडर्स थे। जो बॉडी लैंग्वेज भी दी खिलाड़ियों की जो है ही नहीं यहाँ पे। देखे ना, फ़हीम अशरफ की बॉडी लैंग्वेज में वो चीज दिखाई नहीं देती। वो इतने रन करने के बाद भी वो जो चलते थे, वसीम अकरम, शाहिद आफरीदी, वो जो एक जो बॉडी लैंग्वेज ग्राउंड में काउंट करती है, वो बहुत मिस कर रही है टीम। सर मैं बताता हूँ आपको, हम अक्सर जूनियर से भी बात करते हैं, हम अपना एक्सपीरियंस उनको ट्रांसफर करते हैं। उन्होंने यही कहते हैं कि देखें, कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस होना ना होने के बीच में दो चीजें होती है। एक या तो खौफ होता है, और खौफ जुड़ा हुआ है टेक्निक के साथ। अगर आपकी टेक्निक अच्छी है तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाता है, और जब आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाता है तो फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो आपकी टेक्निक बेहतर होनी चाहिए, उसके बाद जब आप परफॉर्म करते हैं अपनी टेक्निक पर तो आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। तो उस सिनेरियो में आप देखें इन लोगों को, शाहिद आफरीदी की ऑलराउंडर की हैसियत से, अब्दुल रज़ाक को और अजहर महमूद को, तो टेक्निकली बहुत ही अच्छे थे, क्योंकि टेस्ट में भी सेंचुरीज की हुई हैं उन्होंने, टेस्ट में भी आउट किए हैं, वनडे में भी आउट किए हैं, T20 में भी आउट किए हैं। तीनों प्लेयर्स ने हमारे तीनों फॉर्मेट में परफॉर्म किया। वो तो टेक्निकली बहुत अच्छे थे। फिर उनका वो जो परफॉर्मेंस से, उनको अपनी टेक्निक से जो कॉन्फिडेंस आता था, फिर बॉडी लैंग्वेज साथ में, फिर ऐसे बड़े प्लेयरों का होना, वसीम अकरम, बॉडी लैंग्वेज तो वही बनाते थे, सकलैन, मुश्ताक अहमद, तो वो फिर एक माहौल क्रिएट हो जाता है। अच्छा नसीम भाई, मुझे ये वाला भी सवाल है, बॉडी लैंग्वेज क्रिएट कौन करता है, कैसे क्रिएट हुई थी, अब क्यों नहीं क्रिएट हो पा रही बॉडी लैंग्वेज? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यासिर शाह भी नहीं है पहली मरतबा, जरा ये भी मैंने जानना है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, तो हम इसको खत्म करते हैं प्रोग्राम को। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की टीम का अनाउंसमेंट हो गया साउथ अफ्रीका की सीरीज के लिए, और यासिर शाह टेस्ट टीम में दिखाई नहीं दे रहे। हम 3 स्पिनर्स, जिन नुमान ने ज़बरदस्त बॉलिंग की थी, उनके साथ दीगर स्पिनर्स दिखाई दे रहे हैं। जाहिद महमूद भी आ गए हैं यहाँ पे, साजिद खान भी आ गए हैं ऑफ स्पिनर, लेकिन नहीं दिखाई दे रहे। तो यासिर शाह दिखाई नहीं दे रहे। ज़रा तारिक भाई आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि हारिस भाई को तो मैंने कल भी शो में मदऊ करना है जी।
कल आपकी मसरूफियत है, वरना मैं टीम आप दोनों के साथ डिस्कस करता कि है कहाँ पे, क्योंकि आप दोनों रिसेंटली क्रिकेट खेल के चुके हैं, तो आपको ज्यादा पता है कि इस वक्त क्या फॉर्मेट है। यासिर शाह दिखाई नहीं दे रहे। देखिए, मैं समझता हूँ उसको, नथिंग पर्सनल, लेकिन एक बहुत अच्छा डिसीजन। अगर यासिर शाह को आपने रेस्ट दिया है, उसे रेस्ट देना भी चाहिए। और ये जो नए दो लेग स्पिनर आपके पास आ गए, राइट आर्म लेग स्पिनर्स, इन्हें भी मौका मिले, खुल के मौका मिले। और हम बहुत अरसे से ये मेरी पर्सनल सोच थी कि कोई भी एक प्लेयर राज ना करे किसी भी जगह पर, उसको एक कंपटीशन का एक वो मिलना चाहिए, एक पुश मिलना चाहिए कि मेरे पीछे बेंच पर और भी जो है वो मेरी तरह का वो सेम वैरायटी है, सेम टेक्निक का एक प्लेयर बैठा हुआ है। तो उससे क्या होता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि यासिर शाह ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। बहुत अच्छा परफॉर्मेंसेस रही है उनकी। लेकिन अब चूंकि जब दो लेग स्पिनर और आ गए हैं, जहां जाहिद महमूद की हम बात करें कि वो बहुत अच्छी लूप से बॉल भी करते हैं, और वनडे T20 के लिए जो जान से बॉल करते हैं उस्मान कादिर, उनकी इसमें जान बहुत है। तो मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा डिसीजन है, इसको मैं बैक करता हूँ कि थोड़ा यासिर शाह को रेस्ट दिया है और थोड़ा से नए लेग स्पिनर है इनको इंट्रोड्यूस कराया। फिर इनकी उम्रें भी निकल जाती हैं। आप देखते हैं कि एक स्पिनर खेलता रहता है या एक प्लेयर खेल रहा है, तो उसी टाइप के प्लेयर जो है उनको मौके नहीं मिलते, तो फिर वो इलियास भाई की मिसाल है, गुजर जाता बैठे है। रहे, बहुत अच्छा तौसीफ भाई खेल गए, बहुत अच्छा डिसीजन। ये अच्छा डिसीजन आप भी करार देंगे कि यासिर शाह को ड्रॉप करना, क्योंकि यासिर शाह को हमने देखा, यासिर शाह जब से उस्मान आए और या जाहिद महमूद का नाम आया, यासिर ने अपने आप को ट्रिम भी किया, यासिर ने एफर्ट भी किए। और जो लास्ट सीरीज हम खेलें अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वहाँ यासिर शाह मच बेटर बॉलर के दौर पे दिखाई दिए थे, जो पहले दिखाई नहीं दे रहे थे। तो वो जो तारिक भाई की बात है कि प्रेशर पीछे से डालो, जी नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं नसीम भाई। जैसे तारिक भाई ने बोला कि जब तक कंपटीशन नहीं होगा, किसी प्लेयर के पीछे बेंच पे ऐसा प्लेयर बैठा हुआ हो, उसको पता हो मैं जरा सा परफॉर्मेंस में या किसी चीज़ में अगर नीचे आऊँगा तो कोई जगह ले लेगा मेरी। तो ये दुनिया में हर टीम में ये होता है। इस तरह के प्लेयर्स बेंच अपनी बेंच स्ट्रेंथ ऐसी होती है कि प्लेयर जो ग्राउंड में खेल रहा होता है वो 100% एक्स्ट्रा एफर्ट करता है कि मैंने जगह नहीं छोड़नी। तो यही हमारी टीम में भी होना चाहिए। अच्छी बात है, अच्छा साइन है कि इससे प्लेयर जो बेंच पे बैठे हुए हैं उनको भी होगा कि हमने जगह बनानी है अपनी खेल के। और इससे जो डोमेस्टिक में प्लेयर खेल रहे हैं वो भी होंगे भाई, हम जो थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस करेंगे, जैसे करेंगे हमें कंसिडर किया जाएगा। खेलेंगे बाद में, अगर सिलेक्ट होंगे, किसी टूर पर जाते हैं, तो सारी बात है वो प्लेयर के लिए एक अच्छा ऑनर होता है पाकिस्तान के लिए खेलना। कोई प्लेयर भी अगर स्क्वाड में आता है, उसको ये होगा मैंने जगह बनानी है, एक मैच में या 2 मैच में अपने आप को प्रूफ करना है मैंने। भाई ये तो एक अच्छा साइन है, गुड। तारिक भाई, ये जो आजकल बायो सिक्योर बबल की वजह से जब भी कोई टीमें हमारे मुल्क में आती हैं या हम बाहर जाते हैं, तो अब 35-40 लड़के जाते हैं, अब कम नहीं जाते, क्योंकि कई प्रैक्टिस भी उन्हें आपस में करनी पड़ जाती है। फिर 3 टीमें जा रही हैं, तीनों के अलग खिलाड़ी चार्टर्ड फ्लाइट से भेजने का प्लान भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है। तो ऐसे में लड़कों, ज्यादा से ज्यादा लड़कों को अकोमोडेट कर लें अगर यंगस्टर्स को, क्या फर्क पड़ता है जब आप ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं? जैसे अरशद इकबाल बरकी को T20 में आपने शामिल किया, हो सकता है आप मौका ना मिले, अभी यंगस्टर हैं जो आपको बॉलर दिखाई दे रहे हैं, हारिस रऊफ के साथ ही जाएंगे, शाहीन शाह अफरीदी के साथ ही जाएंगे, हसनैन बैठे हुए हैं आपके पास, हसन अली बैठे हुए हैं आपके पास, तो अरशद का चांस तो मुश्किल है। लेकिन अरशद का कैरी होना विद द टीम उस प्लेन में, उस ड्रेसिंग रूम में, वो क्या फर्क डालता है एक बॉलर के लिए? देखिए, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया है। जहां सीखने की बात है तो वहां पर दो तीन चीजें हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो जब आप खामोश रहते हैं, इट मीन्स आप सुनते हैं, तो फिर आप जब सुनते हैं तो सुनने से आपको बहुत सारी नॉलेज आपके पास आती है, आप नॉलेज गेन करते हैं। दूसरी चीज, आप जब सब्र करते हैं तो आपको उसका फल मिलता है। तो ये जैसे आपने कहा कि कुछ यंगस्टर्स गए हैं, हम देख रहे हैं कि जैसे शाहनवाज धानी है, हो सकता है टेस्ट में उन्हें मौका ना मिले, हो सकता है अरशद इकबाल को मौका ना मिले या कोई किसी और यंगस्टर को, लेकिन वो जो वहां पर एजुकेशन हासिल करेंगे, जो नॉलेज उन्हें मिलेगी, वो उनके लिए, उनके करियर के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा सूदमंद साबित हो सकती है, अगरचे वो पॉजिटिव रहे अपने करियर में। क्योंकि जो चीज़ें आप बाहर से बैठकर सीखते हैं वो अंदर खेल के नहीं सीख सकते। खेल कर भी सीखते हैं आप, लेकिन वो उसका डिफरेंट एक सिनेरियो होता है, लेकिन बाहर से आपको पॉजिटिव, नेगेटिव, गलती, अच्छाई सब नजर आ रही होती है। फिर वो सीनियर क्रिकेटर्स का परफॉर्म करना मुश्किल सिचुएशन में, अच्छी सिचुएशन में, उनका बातचीत करना कि ये हमने कैसे कर दिया, तो वो जो खामोशी से बैठ के देख रहा होता है प्लेयर, वो अपनी बारी का इंतजार करता है कि ये चीजें मैंने जमा कर ली हैं, इतनी एजुकेशन मेरे पास आ गई, अब मुझे मौका मिलेगा तो मैं इन सब चीजों को अप्लाई करूंगा। तो उस लिहाज से बहुत अच्छा है, किसी भी यंगस्टर को आप भले ना खिलाएं, अगर उसके पास टाइम है, उन्हें टूर्स पे जरूर लेकर जाएं,
उन्हें इंटरनेशनल टूर्स पर लेकर जाएं, पाकिस्तान ए हो, कोई सा भी लेवल हो, PSL हो। जैसे शाहनवाज धानी को आपने देखा कि उनका जो एटीट्यूड था वो ऐसा था कि जैसे वो कोई फॉरेन प्लेयर है, जिस तरह से वो उनका बॉडी लैंग्वेज थी, अभी आते ही वो इतना मशहूर है, जितना उन्होंने एंजॉय किया, तो उससे उनको भी बूस्ट मिला, उनकी टीम को भी बूस्ट मिला, और वो कॉन्फिडेंस लेके अब वो इंटरनेशनल में जाएंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है बेंच पे बैठ के भी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि यंगस्टर को होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए, हर टूर पे होना चाहिए। जैसे दानिश अजीज की एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि दानिश अजीज को आपने कैरी जरूर किया, हालांकि लास्ट मैच जो आप खेले थे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वहां पर आसिफ अली को जहां आपने मौका दिया था, आसिफ अली को आप तीसरी मरतबा ट्राई कर रहे थे, वहां दानिश को भी आप चेक कर सकते थे, आपके पास एक ऑप्शन मौजूद था कि दानिश यंगस्टर बैठे हुए हैं, आप उनको ट्राई कर लें। फिर हमारी ग्रिप थी T20 सीरीज पे, हम जो है वो ग्रिप करने के बाद आखिरी मैच खेल रहे थे, तो ऐसे में अगर यहाँ ड्रॉप कर दिया जाता मिसाल के तौर पे, तो वो कैसा एक फैसला होता कि आप जो है वो दानिश अजीज को कैरी नहीं किया। काशिफ भट्टी की एग्जांपल मौजूद है, आप कैरी करके गए लेकिन आपने खिलाया नहीं जी। अच्छा नसीम भाई, जैसे आपने बोला अगर दानिश अजीज को हम जो है ड्रॉप कर देते तो सारी बातें प्लेयर डिसाइड होता है, पाकिस्तान टीम के साथ 2-3 टूर कर लिए और फिर ड्रॉप हो जाए बगैर खेले, लेकिन अभी माशाल्लाह से टीम के साथ हैं। मैं अभी यही थोड़ी देर पहले जैसे बात निकली ऑलराउंडर की, हम बात कर रहे थे फ़हीम अशरफ की, वसीम जूनियर की, तो ये दानिश अजीज एक बेहतरीन ऑलराउंडर बॉलर है पाकिस्तान के लिए। बॉलिंग करते थे, ये लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है, बहुत अच्छे गुड स्पिनर हैं। ये बैटिंग तो बहुत अच्छी करते ही हैं, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है बहुत अच्छे, और ये माशाल्लाह साइकिल में भी बॉल कर लेते हैं। तो ये जितनी मैं इनको देखा है, बहुत छोटी उम्र से इनको देख रहा हूँ, पाकिस्तान के लिए खेलेंगे तो बहुत सर्व करेंगे। अगर मैं हुसैन तलत की बात कर लेता हूं तो हुसैन तलत जो डोमेस्टिक सीजन खेल के आए थे, या खुशदिल शाह की बात कर लेता हूं कि जो ड्रॉप हुए, तो हुसैन तलत उस तरीके से फिर PSL में नहीं नजर आए, इस तरीके जब उन्हें साउथ अफ्रीका में चांस दिया उस तरीके से हुसैन तलत दिखाई नहीं दिए। हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट का क्या बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि खुशदिल शाह जिस तरीके से हिटिंग करते हैं और सबके दिल खुश कर देते हैं डोमेस्टिक में, लेकिन उनको भी मौके मिले उस तरीके से शायद इंटरनेशनली प्रूफ नहीं कर सके, या फिर हमने खुशदिल शाह को सही नंबरों पे खिलाया नहीं। तारिक भाई जी हाँ, ये बहुत सारे अवामिल हो सकते हैं, जैसा कि जब वो डोमेस्टिक टीम का हिस्सा होते हैं तो वहाँ पर वो प्रायोरिटी में होते हैं, सब कोचेज और कैप्टन हो गए, प्लेयर्स हो गए, उनको कॉन्फिडेंस देते हैं, उन पर कॉन्फिडेंस रखते हैं कि आपने करना है, फिर वो उनका एक मोमेंटम होता है। देखिए T20 क्रिकेट है और वनडे क्रिकेट खास तौर पे ये मोमेंटम का गेम है। जब आपका एक मोमेंटम बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है, तो आप परफॉर्मेंस करने लगते हैं, आपकी टीम परफॉर्मेंस करने लगती है। फिर सडनली सिनेरियो चेंज होता है, टीम चेंज होती है, प्लेयर्स चेंज होते हैं, फिर इंटरनेशनल प्लेयर्स, फिर उन पर डिपेंड करना, फिर क्या होता है एहसास कमतरी का भी शिकार होता है प्लेयर, फिर उसको नंबर नहीं मिलता। तो बहुत सारे अवामिल हैं, लेकिन जो प्लेयर एबिलिटी एक दफा दिखा दे, जो एक दफा कर सकता है वो 100 बार कर सकता है। अगर उसने एक बार किया है 30 बॉलों पे 100, तो वो दोबारा भी कर सकता है, तिबारा भी कर सकता है, लेकिन उसमें हो सकता है उसको वक्त लगे, उसे वो कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए होगा पाकिस्तान टीम में या PSL की टीम में, तो वो दोबारा कर देगा। लेकिन कॉन्फिडेंस हम शायद उस तरीके से नहीं दे पाते। मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की एग्जांपल ले लेता हूं, अभी रिसेंटली फ़हीम अशरफ भी ऊपर बैटिंग करने आ रहे हैं, शादाब भी ऊपर बैटिंग करने आ रहे हैं, जो बैटिंग करते हैं आसिफ अली और इफ्तिखार वो नीचे बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं। जैसे अभी तारिक भाई ने कॉन्फिडेंस की बात की, तो आप जिसका जो नंबर है, जिसका राइट बनता है कि वो ऊपर आके बैटिंग करे, आप जो है इस तरह के शफल कर रहे होते हैं, तो कॉन्फिडेंस तो ऑटोमेटिकली शेक होगा। खैर वो तो इस्लामाबाद यूनाइटेड एक प्राइवेट सेक्टर में काम हो रहा है, वो उनका अपना डोमेन है। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की भी, क्योंकि खुशदिल शाह को आपने कभी 6 और 7 नंबर से ऊपर बैटिंग कराई नहीं। भाई किसी एक मैच में तो भी 4 नंबर पे भेज के देखते ना कि कितना स्पार्क है, लंबी बारी ले सकते हैं, गेम को फिनिश करने की एबिलिटी क्या है, वो हमने ट्राई नहीं की। नहीं, आप सही बोल रहे हैं। जितनी खुशदिल शाह ने डोमेस्टिक में जब भी बैटिंग की है, माशाल्लाह बहुत परफॉर्मेंस की है उसने, वो 4-5, 3-4-5 इन नंबरों पे आके बैटिंग की है उसने, और परफॉर्मेंस बहुत की है। पाकिस्तान टीम में लाके उनको आई थिंक मैं समझता हूँ उनको सिर्फ एक हिटर के तौर पर उनको लिया गया, एक पिंच हिटर के तौर पे, और उनको नंबर सही नहीं दिया गया, गलत यूज़ किया गया उनको। आई थिंक थोड़ा सा उसको और मौका देते तो आई थिंक मेरे ख्याल से वो टीम में सेट हो सकते थे, क्योंकि आपकी टीम को बहुत नीड है नीचे से बड़े हिटर्स की। बिल्कुल ठीक है, टीम सिलेक्शन पे हमने मजीद बात करनी है, कल के शो में भी करेंगे, क्योंकि इस साल पाकिस्तान ने वर्ल्ड T20 खेलना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस तरह अभी तारिक हारून भाई ने या हारिस एयाज भाई ने बात की कि फ़खर और शर्जील बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपने इनको एतमाद देने की ज़रूरत दिखाई देती है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के मुफाद में सोचना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि
करप्शन को अलाउ कर दो, लेकिन अगर कोई आदमी सजा गुजार के आ गया, मिसाल के तौर पे खालिद लतीफ़ की मैं बात कर लेता हूँ। खालिद लतीफ़ की सजा, आप तो किसी की मुलाकात है खालिद से, क्योंकि खालिद आजकल किसी से मिलते नहीं तारिक भाई, अब खालिद की भी सजा कम हो गई है? मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, लेकिन उनके जो पीरियड खत्म था हो गई वो है। तकरीबन करीब है, उनकी एंड पे है तकरीबन, जो तो उनको कुछ लगी कुछ थी सजा। है, करंट है अभी उनमें? जी उन्होंने स्टार्ट किया, अभी मेरी नॉलेज में कुछ ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट की है, प्रैक्टिस वगैरह शुरू की है उन्होंने उसमें। अच्छा, वो कम बैक करने का उनका माइंड है दोबारा। क्योंकि वो जिस वक्त गए थे वो परमानेंट टीम के मेंबर बन गए थे, वो और शर्जील। मेरे ख्याल है वो पाकिस्तान का एक लॉस भी बड़ा हुआ था, क्योंकि सेटल हो गए थे दोनों उस वक्त। लेकिन जाहिर है अब देखते हैं कि खालिद लतीफ़ कहाँ पर हैं, क्योंकि मैं तो इकबाल मोहम्मद अली खान साहब भी याद हैं कि जिन्होंने आवाज़ बुलंद की थी वहाँ कि भाई आप देखें तो सही, अब दूसरों के लिए और सबके लिए क्राइटेरिया एक होना चाहिए। तो खालिद लतीफ़ ज़बरदस्त प्रोडक्ट थे पाकिस्तान की, इसमें कोई शुबा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जो कुछ भी हुआ वो अब माजी का हिस्सा बन गए। होना चाहिए, वो उनकी फॉर्म पे डिपेंड करेगा, उनकी फिटनेस पे डिपेंड करेगा, वो कितनी मेहनत करके आते हैं। क्योंकि हमने देखा कि शर्जील आए थे तो बहुत मुश्किल हुआ था, आमिर भी उस तरीके से कम बैक नहीं कर सके, सलमान बट उस तरीके से कम बैक नहीं कर सके, मोहम्मद आसिफ उस तरीके से कम बैक नहीं कर सके। अब खालिद लतीफ़ जो पहले दिन से बात कह रहे हैं कि वो इन्वॉल्व नहीं है, हर आदमी यही बात कहता है, शर्जील भी कह रहे थे मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन एंड ऑफ द डे रिजल्ट यही था कि उन पर 5 साल की पाबंदी थी। इस 5 साल की पाबंदी के बाद खालिद खुद को किस तरह फिट करके आते हैं, कितनी तैयारी के साथ आते हैं। आपका बैट बोलेगा, आपको जुबान से बोलने की जरूरत नहीं है, बैट शर्जील ने सेंचुरी स्कोर की, जो तारिक भाई ने बात की, तो फिर ऑटोमेटिकली जो है वो तारिक भाई ने कहा कि उसने सेंचुरी स्कोर की है, वो फॉर्म में दिखाई दे रहा है, तो हर आदमी फिर आपके लिए बात करेगा, लेकिन पहले परफॉर्म करना होगा। हारिस एयाज भाई थैंक यू वेरी मच, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, आपने कल भी आना है, हम दोनों मिलकर जरा इसको डिसाइड करेंगे। तारिक हारून भाई कल आपकी मसरूफियत है, वरना मैंने इसी पैनल के साथ करना था शो। बहुत शुक्रिया सर, मैं माजरत चाहता हूँ, और मैं मैं आपके बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ रहे। खालिद भाई आपकी आज भी मसरूफियत थी और मेरी वजह से जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी आपने वो मसरूफियत कैंसिल की, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच तारिक भाई, हारिस भाई बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा इजाजत, इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि PSL जो रीशेड्यूल किया जा रहा है जून में वो होगा और साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी अच्छी होगी। इसलिए जून में जो है वो शेड्यूल होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसी साल आपने वर्ल्ड T20 खेलना है। इमाद वसीम टीम में दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो कराची किंग्स को लीड कर रहे हैं, वो तीनों फॉर्मेट की किसी टीम में भी जगह नहीं बना सके, लेकिन इमाद वसीम उस टीम को लीड कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान के कैप्टन खेल रहे हैं। तो पाकिस्तान के कैप्टन की भी कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो पाकिस्तान के कैप्टन को एज ए लीडर अगर एक्सपीरियंस मिले जब दोबारा शुरू हो, ये कहीं ना कहीं शायद पाकिस्तान के मुफाद में अच्छा होगा, क्योंकि जो शख्स इस वक्त कराची किंग्स को लीड कर रहे हैं वो मुसलसल दूसरी तीसरी मरतबा है कि टीम में जगह ही नहीं बना पा रहे हैं। तो उस लिहाज से कहीं ना कहीं सोचना होगा। लेकिन फिर ये कराची किंग्स एक प्राइवेट फ्रेंचाइज है, उनकी अपनी स्वाबदीद है, वो किसको रखना चाहते हैं किसको नहीं रखना चाहते। कैप्टन के सिलसिले में पाकिस्तान को कम से कम इंडिया में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा इजाजत, जिंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।